हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग उसी टॉपिक को फिर स्टार्ट करेंगे। यूज ऑफ हैज या है प्लस इन्फिनेटिव, है ना। इन्फिनेटिव यूज ऑफ हैज या वर्ब ऑफ हैज या है प्लस प्लस इन्फिनेटिव। उसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ, अपना जो टॉपिक है यूज ऑफ वर्ब हैज या हैज ऑब्लिक हैव प्लस प्लस क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है ना। यूज ऑफ वर्ब हैज या है प्लस इन्फिनेटिव है ना। तो आप लोग जो है ये इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव एक बार जानकारी के लिए बताएं आपको। 2 + b1 इसको पिछले क्लास में आप जाके देख लीजिएगा। पिछले क्लास में हमने अच्छे से इसको समझा रखा है, एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यानी हैज है प्लस इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं, यानी ऐसे सेंटेंस में यानी कोई वाक्य अगर है उसमें किसका बोध होता है, बाध्यता का, अनिवार्यता का, आवश्यकता का। यानी किसी काम की आवश्यकता है, यानी किसी कार्य की आवश्यकता का बोध कराता है। आवश्यकता, अनिवार्यता या फिर बाध्यता, है ना। किसी काम की आवश्यकता को बताता है, अनिवार्यता को या बाध्यता को ये बताता है। यानी इससे बोध अंडरस्टैंड होता है, यानी पता हमको क्या बोध होता है, किसी काम की आवश्यकता का बोध होता है, अनिवार्यता का बोध होता है या बाध्यता का बोध होता है। यानी किसी काम को करने के लिए आप बाध्य है, अनिवार्य है, वो काम आवश्यक है। अब जो है इसको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने है। इसी में सेंटेंस आता है अपना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें प्रश्न किया जाता है, यानी स्पीकर जो है ऑडियंस यानी सामने वाले से क्वेश्चन करता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक बार आपको हम बता दें अच्छे से। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो हैज या हैव होता है, यानी सबसे पहले हैज या फिर हैव, सेंटेंस हैज या हैव से स्टार्ट होगा। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ गया, यानी जहां पहले सब्जेक्ट आता था उसके प्लेस पे हमने क्या कर दिया, वर्ब को पहले कर दिया। किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट से पहले यानी जहां पे सब्जेक्ट यूज होता है उस सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर आपने हैज या हैव रख दिया है तो पूरा सेंटेंस क्या बनता है, क्वेश्चन बन जाता है ना। कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट प्लेस है, सब्जेक्ट प्लेस पर आपने हेल्पिंग वर्ब रख दिया है, यानी हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को आपने पहले रख दिया है, उसके तुरंत दूसरे स्थान पे सब्जेक्ट रखा है, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आ जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद वर्ब हो गया, दूसरे स्थान पे सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पे नॉट। सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट कर दें, प्लस इन्फिनेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि हैव से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन ही रहेगा, अरे इंट्रोगेटिव ही रहेगा। एक और बनता है व्हाट, यानी सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होगा या फिर व्हेन से स्टार्ट होगा। व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। इसे WH फैमिली कहते हैं या WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो दो टाइप बनता है, एक वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। एक जो है वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। यानी ऐसे अगर सेंटेंस आपको कहीं मिलता है
तुरंत समझ जाइए सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। अच्छा, इसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में सेकंड प्लेस पे हमने क्या सब्जेक्ट रखा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, यानी जो वर्ब है हैज या है, सेकंड प्लेस पे हैज या हैव कर देंगे, या तो हैज या फिर है, दोनों में से कोई एक आएगा। यानी जो हैव है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव कर देंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो हैज, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव। इसके थर्ड प्लेस पर यानी जो मेन है सेंटेंस का, जो बैकबोन जिसे कहते हैं, सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं बनता, सब्जेक्ट और वर्ब तो होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। तो सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट कर देंगे, प्लस इन्फिनेटिव, क्वेश्चन मार्क, ये अपना स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। पहले स्ट्रक्चर में है हैज हैव से हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट, प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + B1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, 2 के साथ। दूसरा व्हाट से, व्हेन से, हाउ से, व्हाई से, वेयर से। ये कब यूज होता है, ये कब यूज होता है, जैसे कोई वाक्य आपको हिंदी में मिला और उस हिंदी के वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में है, स्टार्ट में नहीं है। कोई सेंटेंस मिला, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड मिल गया, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड मिल गया, तो सबसे पहले उसी वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं हम लोग। कोई ऐसा वाक्य है जो क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी सबसे पहले उसको लिखते हैं, फिर जो वर्ब होगा वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर कोई सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट है, जैसे क्या क्या काम करना जरूरी है, क्या तुम्हें स्कूल जाना मतलब अनिवार्य है, या क्या तुम जो है अवश्य पढ़ते हो, या क्या तुम हर हाल में देश की सेवा करते हो या करना पड़ता है, या क्या तुम्हें स्कूल डेली जाना पड़ता है, ऐसे सेंटेंस हो यानी जो क्या से स्टार्ट हो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हैज या हैव से। जैसे अगर सेंटेंस आ गया आपको कठिन परिश्रम क्यों करनी पड़ती है, आपको जो है डेली 5 घंटे क्यों पढ़ना पड़ता है, यानी ऐसे सेंटेंस अगर मिले तो किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ, यानी जो भी जैसे रहेगा स्ट्रक्चर उसी बेस पे रखेंगे। यानी व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स होता है कब, हाउ मीन्स होता है कैसे, व्हाई मीन्स होता है क्यों, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, है ना। तो एक बार इसको इरेज करते हैं, सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है क्या राज को पढ़ना पड़ता है, क्या राज को पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता पढ़ना पड़ता है। देखिए इस सेंटेंस में याद रखिएगा, हमने कहा कि अगर कोई सेंटेंस है, हिंदी का कोई वाक्य है और क्या से स्टार्ट है, हिंदी का कोई वाक्य है वो क्या से स्टार्ट है, तो याद रखना कभी क्या की इंग्लिश मत लिखने बैठ जाना, वरना पूरी सेंटेंस आपकी गलत हो जाएगी। तो इस यानी सेंटेंस में अगर क्या पहले आ गया, वाक्य के पहले ही शुरुआत में ही अगर क्या आ गया, इसकी इंग्लिश कभी नहीं लिखी जाती है। यानी इस सेंटेंस का जो वर्ब होगा सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, पूरा सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर आप लिखे हैं, स्ट्रक्चर आप क्या लिखे थे, हैज या हैव। तो ध्यान रहे हमने कहा था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान रखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी राज है, राज किसी का नाम है। जब किसी व्यक्ति का नाम हो तो सीधी सी बात है, एक आदमी बात की जा रही है ना, जब किसी का स्पेशल नाम लिया जा रहा है तो सीधी सी बात है किसी एक आदमी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो एक आदमी है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज, हैज। अच्छा राज है, राज, हैज, राज। किसी का नाम लिखना हो तो उसकी पहले लेटर जो है कैपिटल रहता है, हैज राज। अब इसके बाद क्या करता है, पढ़ना पड़ता है, हैज राज टू रीड, है ना, टू टू रीड, या इसी को स्टडी भी लिख सकते हैं, स्टडी, स्टडी,
हैज राज टू स्टडी, हैज राज टू स्टडी, क्या राज को पढ़ना पड़ता है ना। जैसे है क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, वाक्य किससे क्या से स्टार्ट है, तो क्या के इंग्लिश नहीं लिखेंगे, जो वर्ब होगा वर्ब को पहले रख देंगे। तो हैज है सेंटेंस में वर्ब, तो तुम्हें है, तुम्हें को इंग्लिश में कहते हैं यू। अच्छा, यू सब्जेक्ट का प्लूरल होता है, जब यू सब्जेक्ट का प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव यूज होता है, तो हैव लिखेंगे सबसे पहले, हैव यू से तुरंत सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब तुरंत सब्जेक्ट, हैव यू टू डू, टू डू केवल इसमें काम करना पड़ता है, बस केवल लिख दो टू वर्क, है ना, टू वर्क, टू वर्क क्वेश्चन मार्क, हैव यू टू वर्क, क्या आपको काम करना पड़ता है, टू वर्क, वर्क में होता है काम करना, है ना, वर्क में होता है काम करना, टू यानी जो है ये इन्फिनिटिव बता रहा है, यानी ये पूरा सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है इन्फिनिटिव है, यानी टू हो गया प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म, जो वर्क है वर्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले हमने टू लगा दिया, यानी इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव, और हैव है। आगे जैसे सेंटेंस लेते हैं, क्या मुझे नहीं खाना है, क्या मुझे नहीं खाना है, क्या मुझे नहीं खाना है, तो मुझे है, मुझे यानी आई होता, आई के साथ हैव यूज होगा, आई के साथ हैव यूज होगा, तो हैव आई सेकंड स्थान पे सब्जेक्ट कर देंगे, सेकंड प्लेस पर हैव आई, सेंटेंस में नॉट है तो थर्ड प्लेस पे हमेशा नॉट आता, तो नॉट काम क्या हो रहा, खाने का, ईट मीन्स होता खाना, यानी मेन वर्ब ईट है, ईट के साथ हम टू यूज कर देंगे, टू ईट, टू ईट क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैव आई नॉट टू ईट, क्या मुझे नहीं खाना पड़ता है, या क्या मुझे नहीं खाना रहता है, या क्या मुझे नहीं खाना होता है, या क्या मुझे नहीं खाना है, यानी कोई काम अनिवार्य है, आवश्यकता है, यानी उसके खाने की आवश्यकता नहीं है क्या, ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग है या है प्रश्न इंफिनिटिव। जैसे उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, लिखते चलो, आपको बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, आपको बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, आपको बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, आपको बच्चों को बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, आपको बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है। एक चीज आप नोटिस किए होंगे, यानी वाक्य में पहले क्या नहीं दिखा आपको, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है, जैसे आपने लास्ट में देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा है, आपके दिमाग तुरंत क्लिक करेगी, सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यानी कहीं न कहीं तो इंट्रोगेटिव यानी डब्ल्यू एच वर्ड तो कहीं जरूर होगा, क्वेश्चन वर्ड तो जरूर होगा, तो आपने देखा कहाँ, आपका नजर गया कहाँ, क्यों, नजर कहाँ गया, क्यों, और क्यों की इंग्लिश हम बताए थे वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, तो सबसे पहले इंग्लिश इसी की लिखेंगे, हमने बताया था, अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो इंग्लिश सबसे पहले उसी की लिखते हैं, तो वाई मीन्स होता है क्यों, तो वाई, वाई तुरंत बताए थे वर्ब लिख दो, है ना, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तुरंत हैज या हैव, तो अब अच्छा आप है, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं, यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव आता है, वाई हैव यू, हैव यू, वाई हैव यू टू टीच, टू टू टीच काम क्या करना पड़ता है, पढ़ाना, तो टू टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टू टीच यानी ए इन्फिनिटिव हो गया, टीच यानी वर्ग का फर्स्ट फॉर्म है, टीच मीन्स पढ़ाना, इसके पहले हमने टू कर दिया, टू टीच किसको, किसको, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, है ना। एक और है, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है,
अच्छा देखिए लिखा तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है। सेंटेंस अपना अपना सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे तो क्या नहीं लिखा है, यानी जब आगे क्या नहीं लिखा तो बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड जरूर लिखा होगा। तो बीच में क्या आ गया है, सेंटेंस के बीच में हम बताए थे कहीं भी आ जाएगा। सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले इंग्लिश इसी की लिखेंगे क्या, यानी वाट। अच्छा तुरंत वर्ब लिखेंगे, तुम्हें है यानी यू के साथ हैव होता है। वाट हैव यू। अच्छा सेंटेंस नेगेटिव भी है तो क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। अच्छा जब डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जब डब्ल्यू एच वर्ड का हो तो नॉट फोर्थ प्लेस पे जाता है, वरना नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे रहता है। इसको याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन कोई सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है तो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट चौथे स्थान पे जाएगा, वरना नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे होता है। इसको दिमाग में बैठा लो, नॉट तीसरे प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पर आता है। व्हाट हैव यू नॉट टू डू। टू डू माने क्या करना पड़ता है, टू डू क्या करना पड़ता है ना। ठीक है। एक है गीता को कपड़े क्यों नहीं धोने पड़ते। एक लास्ट सेंटेंस देते हैं, गीता को कपड़े क्यों नहीं धोने पड़ते हैं। धोने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं। वाश, वाश में होता है धुलना ना। तो देखिए अपना सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है यानी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन लगा है क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क लगा है तो कहीं बीच में क्वेश्चन वर्ड जरूर आया होगा पूरे सेंटेंस में। तो बीच में देखिए क्यों दिख गया, क्यों। तो जब बीच में क्यों दिख गया, सबसे पहले इंग्लिश इसी की लिखेंगे और इसकी इंग्लिश होती है वाई, वाई में होता क्यों। अच्छा वाई, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गीता है यानी किसी का नाम है तो हैज होगा, यानी किसी का नाम हो तो हैव नहीं हैज होता है, सिंगुलर लेता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज गीता, हैज गीता। सेंटेंस नॉट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट कर देंगे। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथे प्लस में नॉट आ गया। और टू वॉश, टू वॉश मीन्स होता है धुलना, क्या क्लॉथ्स कपड़े है ना। टू वॉश देखिए ये वॉश मीन्स होता है धुलना, यानी वर्ब मेन वर्ब था वॉश, वॉश मेन वर्ब था। वॉश के पहले हमने टू लगा देते इन्फिनिटिव बन गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। ठीक है। इतना जो है आपको बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में बताए हैं, बहुत नॉर्मल सेंटेंस लिए हैं, सेंटेंस ज्यादा नहीं लिए हैं। इस टाइप के सेंटेंस हम फिर कल आएंगे नए वीडियो के साथ। ऐसे ही सेंटेंस आपको ढेर सारा प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आपको छोड़ जाते हैं कुछ मोटिवेशनल कुछ स्टेटमेंट के साथ। आपको बता दें, बैठे रहिए आप लोग, शांत बना के रखिए। इस मोटिवेशनल बात ये है, हम जो कभी ध्यान रखिए हमारे लाइफ में क्या होता है, हमेशा हम दूसरों की बुराई देखते हैं। हमेशा हम लोग जो क्या करते हैं, दूसरों की बुराई देखते हैं, अपनी कमी नहीं देखते हैं। अपनी जो है हमारे अंदर क्या कमी है उस कमी को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा दूसरे वाले को, सामने वाले को जज करते हैं कि सामने वाले में ये कमी है उसमें ये कमी है। लेकिन कभी जो है उस सामने वाले को देखने से पहले हमको खुद झांक के देख लेना चाहिए कि यानी अगर उसको हम गलत बता रहे हैं तो हमारी नजर, हमारी निगाहें, हमारे दिमाग गलत जा रहा है, हमारे दिमाग में गलत बातें घुसी हैं, इसलिए सामने वालों को हम गलत बोल रहे हैं। तो एक कहावत है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। आपको इतना ही रखते हैं। थैंक यू।